अग्निहोत्रम 28वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। अग्निहोत्रम का जल सेचन के बाद क्रम आता है प्रातःकालीन आहुतियाँ और सायकालीन आहुतियाँ, जो मुख्य जो एक हिस्सा है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ये मंत्र हैं। तो इन मंत्रों में भौतिक रूप से सूर्य को ज्योति कहा, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। सूर्य ज्योति स्वरूप है और ज्योति मानी जो ब्रह्म ज्योति है, सूर्य का भी सूर्य है। स्वाहा, ये मेरी जो वाणी है ये सत्य हो। सु आ है ऐसा वाक शोभना सत्या। मैं सूर्य और ज्योति इनकी श्रेष्ठ स्तुति को करता हूँ। अग्नि में इनके लिए मैं आहुति देता हूँ और अपने आत्मा की आहुति देता हूँ। अपनी आत्माहुति, अपनी जो मेरा मैं नाम का जो एंटिटी है उसकी मैं आहुति देता हूँ। सूर्य और ज्योति के लिए अपनी आहुति देता हूँ। सूर्य ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। सूर्य जो आकाश में उदय होता है, जिसको हम देखते हैं अपनी आँखों से, वो सूर्य ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और जो ज्योति जो है वो सूर्य है, मानी ये जो ब्रह्म ज्योति है वो उस सूर्य का भी सूर्य है। स्वाहा, ये मैं इस सत्यवाणी को बोल रहा हूँ, अर्थात हृदय से मैं इस स्तुति को कर रहा हूँ। सूर्य और ज्योति की जो स्तुति है, स्वाहा का अर्थ है ये मैं स्तुति कर रहा हूँ। इसी तरह से दूसरे मंत्र में कहा सूर्य वर्चः, ये सूर्य ब्रह्म वर्चस स्वरूप है, तेजस स्वरूप है। और सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च, दूसरी तरफ जो ब्रह्म ज्योति है वो भी ब्रह्म वर्चस स्वरूप है, ब्रह्म वर्चस प्रदाता है। सूर्य वर्चः, सूर्य को ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म तेजस स्वरूप कहा और ब्रह्म वर्चस का प्रदाता कहा। अकेला वर्चस शब्द सकारांत होता है, लेकिन जब इसको ब्रह्म के साथ लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये ब्रह्म वर्चस बोलते हैं इसको, वर्चस। ये अकारांत शब्द हो जाता है, ब्रह्मस्थिभ्याम वर्चस। ब्रह्म वर्चस का प्रदाता है, ये ब्रह्म वर्चस शब्द बोल रहा हूं। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म वर्चस स्वरूप है और ब्रह्म वर्चस प्रदाता है। ये बात मैं अपने हृदय से कह रहा हूं, श्रेष्ठ स्तुति कर रहा हूं। मैं सूर्य और वर्चः है, ब्रह्म वर्चस की मैं स्तुति कर रहा हूं। तीसरे मंत्र में कहा ज्योति सूर्य, आकाश में जो उदित ज्योति है, सब लोगों का जो प्रेरक ज्योति है। ज्योति सूर्य सारे लोग को कर्म में जो प्रेरित करती है। सूर्य ज्योति, परमात्मा सूर्य भी ऐसा ही है। सूर्य ज्योति वो भी सबको प्रेरणा देता है। ये सत्यवाणी सूर्य की और परमात्मा ज्योति की मैं स्तुति करता हूं। चौथे मंत्र में ये कहा कि
सजुर देवेन सवित्रा, सविता देव तृतीया विभक्ति है, समानाधिकरण है दोनों का। सवित्रा देवेन, सविता देव, दो हैं यहाँ पर, दो शब्द हैं, दोनों मिलकर के एक अर्थ को कह रहे हैं। सवित्रा देवेन सर्वोत्पादक, सर्व प्रेरक, चर और अचर का प्रकाशक जो परम देव है परमात्मा, उसके साथ सवित्रा देवेन, सविता देव के साथ सजु प्रीति युक्त, जुषी प्रीति सेवनयो। सजु शब्द का अर्थ होता है, जुस धातु होती है और इससे प्रत्यय कर दिया, क्विप, क्विप हट जाता है, पूरा चला जाता है, और ये सजुसो रू, इस जुस को रू हो गया तो बन गया सजु रू, और ये फिर दीर्घ होकर के सजु बन जाता है। इस ऊ को उपधा में जो ऊ है इसको दीर्घ हो जाता है, सजु बन गया। ये सजु का अर्थ हो गया जुसा सह प्रीत्या सेवनेन सह वर्तते। सजु, सह को सह आदेश हो जाता है, ये जो सह शब्द है सह की जगह सह के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। प्रीति युक्त, प्रीति के साथ जो जिसका सेवन किया जाता है। सविता देवेन सह, सविता देव के साथ तृतीया, सहयोग में तृतीया है, सजु प्रीति युक्त, इंद्रवत्या उषसा दिव्य प्रकाश युक्त उषा के साथ। इंद्र शब्द से वती मतु प्रत्यय है, इंद्रवती इंद्र वाली, दिव्य प्रकाश वाली जो उषा है उस उषा के साथ। उषा में प्रकाश तो स्वभावतः रहता ही है, दिव्य प्रकाश वाली उषा के साथ सजु, सजु का अर्थ साथ साथ रहना, प्रीति युक्त संयुक्त, प्रीतिमान जो सूर्य है, इंद्रवती उषा के साथ जो सूर्य है, जुषाण वो सूर्य हमको प्रीति से सेवन करता हुआ। सेवन करता, सेवन का अर्थ ये होता है कि हम किसी चीज के निकट पहुंच जाते हैं। जैसे ये आदमी तक्र सेवन कर रहा है, ये आदमी औषध सेवन कर रहा है, ये व्यक्ति आजकल गरीबों की सेवा कर रहा है। तो जहां जहां भी सेवा शब्द और भजन शब्द का प्रयोग होता है, इसका ये अर्थ होता है कि जब हम किसी चीज का, किसी पदार्थ का, वस्तु का सेवन करते हैं तो वो जो वस्तु होती है वो उसके हम नजदीक पहुंच जाते हैं। गरीबों की सेवा कर रहा है तो गरीबों के हम नजदीक पहुंच गए हैं। दूध सेवन कर रहा है तो समझो कि दूध के नजदीक। ये व्यक्ति आजकल भगवान का भजन कर रहा है, ऐसे बोलते हैं, तो भजन का अर्थ सेवन होता है, मानी भगवान के नजदीक रहता है। भगवान का भजन करने का अर्थ ये नहीं कि वो वाणी से उसके गीत गाता है, वो तो उसका स्थूलतम रूप है। जो उसके नजदीक पहुंच जाता है तो उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में बोलता है, उसी का गीत गाता है, उसी की चर्चा करता है। ये तो परिणाम है उसका। जैसे अग्नि के पास पहुंचने से परिणाम है, गर्मी आ जाती है, तो ऐसे ही भगवान के पास रहता है, भगवान का सेवन कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि भगवान, जैसे हम दूध या पानी लेकर के अपने मुख के लगाते हैं तो ये सेवन का अर्थ समझा जाता है। तक्र सेवन, तक्र को पीना, तक्र को अपने अंदर पहुंचाना, ये तक्र सेवन का अर्थ। तो अपनी आत्मा में भगवान को पहुंचाना, ये भगवान का भजन है, ये भगवान का सेवन है, भगवान का उपयोग है। भक्ति, सेवा, भजन, सेवन, चार शब्द एक ही अर्थ को दे रहे हैं। आप भक्ति कहें, सेवा कहें, सेवन कहें, भजन कहें, चारों शब्द एक ही बात को कह रहे हैं कि हम
उस वस्तु के साथ बिल्कुल जितना निकटतम पहुंच सकते थे उतना निकट पहुंच गए। संस्कृत, ये एक उदाहरण पहले भी मैंने दिया था कि लौकिक उदाहरण है कि जो पक्षी होते हैं वो अंडे को सेते हैं, तो वो सेना भी सेवन का ही अपभ्रंश बना हुआ है। तो सेवन में क्या होता है, अंडा जब अंडा रखा होता है और पक्षी उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उसको पूरा उसके निकट रहते हैं, इसको अंडा सेना कहते हैं। एक क्षण के लिए भी उस समय वो हटना नहीं चाहते हैं, निरंतर बैठे रहते हैं। तो ये एक बड़ी यहाँ पर समझने की बात है। जब हम किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का सेवन करते हैं तो हमारी तन्मयता हो जाती है उसके साथ, हम उसके निकटतम स्थिति में रहते हैं। अच्छा, एक शब्द और बोला जाता है भक्त। भक्त का अर्थ भी यही होता है, जैसे भक्ति वैसा ही एक शब्द है भक्त। तो भक्त में भी यही भाव छिपा हुआ है कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने वाले को भक्त कहते हैं। तो वो जो भक्त है वो जिसकी भक्ति कर रहा है उसके निकट पहुंचा हुआ है। तो सविता देव के साथ प्रीति युक्त हुए सविता देव को प्रीति से जो प्रेरक देव है परमात्मा के साथ प्रीति युक्त, इंद्रवती उषा के साथ प्रीति युक्त जो सूर्य है, सर्वोत्पादक जो परमात्मा देव है, उस परमात्मा देव के साथ प्रीति युक्त है। उस परमात्मा देव को प्रीति से जो सेवन कर रहा है, कौन कर रहा है? सूर्य। इंद्रवती उषा के साथ जो प्रीति युक्त सूर्य है, मानी जुषाण है, अस्मान प्रीत्या सेव माना, हमारे को प्रीति के साथ वो सूर्य हमारे को सेवन, हमारा सेवन कर रहा है। जुषाण सूर्य और जुषाण का समान अधिकरण है। सूर्य हमारा सेवन कर रहा है, सूर्य हमारे निकट आ रहा है, सूर्य उदय होता है तो एक प्रकार से हमारा सेवन कर रहा है। उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है, हम भी सूर्य का सेवन करते हैं, हम जो है सूर्य का सेवन करते हैं, सूर्य हमारा सेवन करता है। तो सूर्य हमारा सेवन कर रहा है, वो हमारा सेवन करता हुआ सूर्य हमारी आहुति को सेवन करे, हमारी आहुति का उपभोग करे, हमारी आहुति को लेकर के ऊपर आकाश में ले जाए और बादलों को निर्माण करने में, वायुमंडल के शोधन में अपना सहयोग दे, रोगों को, तापों को, कष्टों को हरण करे। हाँ जी, क्या कह रहे? वेतु जो क्रियापद है, वेतु क्रियापद है। हमारी आहुति को वी गति प्रजन कांत सन खादनेसु, वी धातु है अदादि गण की, तो लोट लकार में वेतु रूप है। वेतु प्राप्नोतु सेवताम उपभुंगताम, रोग तापान दूरी करो, तो रोग और ताप उनको दूर कर दे। कौन दूर कर दे? प्रार्थना की जा रही है। जहां लोट लकार होता है, वेतु लोट लकार का प्रयोग है, विधिलिंग होता है, लेट लकार होता है, तीन लकार जब होते हैं तो वहां पर निश्चित रूप से कोई प्रार्थना की जाती है या कोई आदेश दिया जाता है, कोई निवेदन किया जाता है। लिंग, लोट और लेट, तीन लकारों का जहां भी प्रयोग हो, या तो कोई प्रार्थना करेंगे या कोई आदेश देंगे, या फिर जैसे कि एक मंत्र में आता है अक्षैर मा दिव्य कृषिमत कृषस्व, ये आदेश हो गया कि जुआ मत खेलना, जुआ मत खेलो, कृषि मत कृषस्व, कृषि करो, अपना समय जो है तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास तो खेती करो, कृषि करो और भूमि में अन्न पैदा करो, जुआ मत खेलो। वित्ते रमस्व बहुमन्य माना, उस खेती से जो धन तुम्हें प्राप्त होता है, यद्यपि थोड़ा मिलेगा,
वो भी जानते हैं इस बात को देखने वाले कि कृषि से जो धन मिलेगा वो ज़्यादा तुम्हारा जीवन का भला करेगा, कल्याण करेगा, उसी में तुम ज़्यादा बहुत सारा उसको, थोड़े को बहुत मान लो, अल्प में महत का दर्शन कर लो। वो हमारे गुरुजी ने एक बात कही, उसमें लिख भी रखा है जीवन के समाधान पुस्तक में। वो यूं कहते थे कि मेरी एक साधना चलती रही है, अल्प में महत का दर्शन, थोड़े में ज्यादा को देखने की मेरी प्रकृति रही है। जो भी चीज मेरे को थोड़ी सी भी मिलती तो उसको मैं अधिक रूप में देखता, उसको बहुत रूप में मैं देखता रहा हूं, ऐसे कहते थे। आदमी की समस्या तो यही है ना कि उसको खूब मिल जाए तो भी थोड़ा दिखता है। तो उनका साधना सूत्र ये था कि थोड़े में ज्यादा का दर्शन। देखने के लिए तो छोटी सी बात है ये, पर पूरे जीवन की धारा बदल जाती है यदि दर्शन हमारे स्वभाव में, हमारे ज्ञान में उतर जाए। एक व्यक्ति बहुत को भी थोड़ा देख रहा है, उसकी रीति नीति, उसकी चाल, उसके रंग ढंग, उसका जीवन का ढंग अलग होगा। और जो थोड़े में ज्यादा देख लेता है तो वो संतोष से भरा हुआ रहेगा, और संतोष से बड़ा कोई दुनिया में कोई सुख नहीं है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। अभी आप लोग इस बात को अपने जीवन के ऊपर घटा करके देखें व्यवहार में, कि जहां संतोष है वहां कितना मन शांत रहता है। संतोष एक आरोपित चीज नहीं है, मजबूरी का नाम संतोष नहीं है, सहज स्वीकार भाव रहता है। हम अपनी अंदर से उसको स्वीकार करते हैं कि मुझे बस इतना ही हो गया, ज्यादा भी कोई दे तो नहीं। जैसे कि आपको मान लीजिए दूध मिलता है और जितना मिल जाए उसको आप ज्यादा ही महसूस करें, और कोई फल बट रहे हैं, आपको जितना मिल जाए उसको ज्यादा ही महसूस कर रहे हैं। आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं, जितनी मिल रही हैं वही आपको ज्यादा लगती हैं। आपको किसी का आशीर्वाद मिलता है, जितना मिल रहा है वही आपको ज्यादा ही लग रहा है। जहां जहां भी आपको कुछ प्राप्ति हो रही है बाहर से, और उसी में आप ज्यादा अनुभव कर रहे हैं, जितना मिल रहा है उसी में, तो आप में एक असाधारण संतोष बसा रहेगा और बड़ा तृप्ति महसूस होगी। और दूसरी तरफ भी कल्पना कर सकते हो इसको, कि जितना मिले उसी में आपको कमी महसूस होती है कि कुछ नहीं मिल रहा है, क्या है, ऐसा ऐसा मन में आता है बार बार। तो कितना भी आप, कुछ भी आप, कितने भी सुख में रहेंगे, आपको कष्ट घेरे रहेगा, दुख घेरे रहेगा, अंदर से आप अशांत रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो प्रसंगवश मैंने आपके सामने रखी। तो देखिए, सविता देव के साथ, तृतीया विभक्ति है, सविता देव के साथ प्रीतियुक्त, यहां सजु, ये इतना एक चरण हो गया, मंत्र का एक चरण हो गया। ये एक चरण हो गया। सजु मैं अलग अलग लिख रहा हूं, देवेन सवित्रा। दूसरा चरण सजु उससा इंद्रवत्या। ये दूसरा चरण हो गया। जुषाण सूर्य, वेतु स्वाहा, ये मंत्र है पूरा। तो देखिए, सविता देव के, इधर से ऐसे लगाओ अर्थ, सविता देव के साथ जो प्रीति युक्त है, इंद्रवती उषा से, उषा के साथ जो प्रीति युक्त है, ऐसा जो सूर्य, सविता देव के साथ प्रीतियुक्त सूर्य, इंद्रवती उषा के साथ प्रीतियुक्त सूर्य,
हमारा सेवन करता हुआ हमारी हवि को वेतु प्राप्नोतु भंगताम, हमारी जो हवि है उसको वो स्वीकार करे, हमारी हवि का उपभोग करे। ये सूर्य जुषाणा कहा सूर्य को। सूर्य किसका सेवन कर रहा है? हमारा उदय होता हुआ सूर्य वो हमारा सेवन कर रहा है। वो सूर्य हमको हमारे निकट आ रहा है, अब हम उसको हवि दे रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो हमारी हवि को स्वीकार करे, हमारी हवि को उपभोग करे, रोग और ताप उनको दूर करे। रोगान तापांश से दूरी करो तू, हमारी हवि का उपभोग करे। स्वाहा, मैं उसके लिए, उस सूर्य के लिए अपनी आत्माहुति अर्पित करता हूं। तस्मई आहुतिम अर्पयामी, मैं उसके लिए आहुति देता हूं। तो ये बड़ा अच्छा संदेश दे रहे हैं। भौतिक रूप से तो हम भौतिक अग्निहोत्र करते समय आहुतियां देते हैं, तो हमारी आहुति का वो उपभोग करता है और इस पर्यावरण को शुद्ध कर देता है। उसका जो काम है पर्यावरण को शुद्ध करना, वो काम कर देता है। दूसरी तरफ वो जो परमात्मा सूर्य है, उसकी और भी हम मंत्र इशारा कर रहा है। सविता देव सर्व प्रेरक, सविता का अर्थ होता है प्रेरणा देने वाला। ये सूर्य को भी सविता कहते हैं, वो भी प्रेरणा देने, जैसे ही उदय होता है लोगों संसार को कार्य में प्रेरित कर देता है। आजकल जीवन हमारा थोड़ा बहुत ही अलग तरह का हो गया है। उस प्राचीन काल में जाकर के देखेंगे, बहुत सारा पहले 300 400 200 साल पहले भी, 100 साल पहले भी चले जाएं वापस, तभी हमारे अलग ढंग का जीवन शैली होती थी। इस तरह से भाग दौड़ नहीं, बिजली भी नहीं थी, तो दीपक जला करके हम कितना सब कुछ करेंगे। मानी रात विश्राम के लिए या ध्यान के लिए होती थी और दिन कार्य के लिए, सेवा के लिए होता था, परस्पर आदान प्रदान के लिए होता था। कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 4 बजे से लेकर सायंकाल 9 बजे तक इस तरह से हमारा जीवन का क्रम होता था। दिन में मेहनत करना, परिश्रम करना, पसीना बहाना, और रात को विश्राम करना, ध्यान करना। 9 बजे से यदि 4 बजे तक व्यक्ति विश्राम करे, सायंकाल 9 से लेकर 4 बजे तक, तो उसका विश्राम भी पूरा हो जाता है और उसका कोई और तपस्या करते थे तो थोड़ा और आप लोगों की तरह 3:30 बजे उठ जाते थे, 3:15 बजे उठ जाते थे। सविता देव के साथ, प्रेरक देव के साथ प्रीति युक्त। सविता जो परमात्मा देव है, सर्वोत्पादक सर्व प्रेरक, जो चराचर का जो प्रकाशक परम देव परमात्मा है, उसके साथ प्रीति युक्त, उस प्रीति से सेवमान, प्रीति से सेवन करता हुआ सजू, सविता देव को प्रीति से सेवन करता हुआ जो सूर्य है। एक तरफ सूर्य उस सविता देव का प्रीति से सेवन कर रहा है, उसके नियमों, ये जो सूर्य है उसके नियमों का स्वागत कर रहा है, उसके नियमों में चल रहा है। परमात्मा के बनाए हुए जो रित नियम हैं, उन रित नियमों का अनुष्ठान कर रहा है सूर्य। उन रित नियमों के तहत अपना जो उसका जो कार्य है वो करता चला जा रहा है। और दिव्य प्रकाश से युक्त इंद्रवती, इंद्रवाली, इंद्रवती का अर्थ वाली है, इंद्रवाली जो उषा है, दिव्य प्रकाश से युक्त, दिव्य ऐश्वर्य से युक्त जो उषा है, उषा को इंद्रवती कहा है। भौतिक रूप से इंद्रवती है वो प्रकाश ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से युक्त है, ज्ञान ऐश्वर्य से युक्त है। प्रातःकाल जो उठते हैं, गीतों में भी आप सुनते ही रहते हो,
कि प्रातःकाल जो है एक दौलत लुटती रहती है, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं। रात के अंतिम प्रहर में एक दौलत लुटती रहती है। जो उस समय जाग रहे होते हैं वो उस दौलत को प्राप्त कर लेते हैं, और जो सो रहे होते हैं उनको हाथ में नहीं आती है वो दौलत। तो प्रकाश वाली है ये, इंद्र वाली है, ऐश्वर्य। इंद्र ऐश्वर्य को भी कहते हैं। इंद्र के दो काम बताए हैं शास्त्र में, एक तो ऐश्वर्य और एक बल। धनकृति और बलकृति ये इंद्र का कार्य बताया है। तो यहां पर इंद्रवती उषा, अर्थात उषा में जो जागरण करते हैं उनको दो चीजें जरूर मिलेंगी, धन और बल। आत्मिक बल, शरीर का बल, मनोबल, सामाजिक बल, मंत्र बल, बहुत सारे बल हैं। सारे बल जो है उषा में जागरण करने वालों को। तो इंद्रवती उषा के साथ प्रीति युक्त जो सूर्य है, ऐसा सूर्य हमारा सेवन करता हुआ हमारी हवियों को उपभोग करे। कुछ अध्याय करना पड़ रहा है मंत्र का पूरा अर्थ करने के लिए। वो सूर्य हमारी सेवा करता हुआ, वो सूर्य हमारे साथ संयुक्त होता हुआ, प्रेम के साथ संयुक्त होने को यहां जुषाण शब्द से कहा जाता है। बाध्यता ना हो जिसमें, प्रेम के साथ हमारी तरफ से जिसमें लगाव होता है, तो उसको जुषाण शब्द से कहते हैं। तो ऐसा सूर्य, प्रेम के साथ सेवन किया करता हुआ सूर्य हमारी हवियों का उपभोग करे, हमारी हवियों को ग्रहण करे, ये मैं अपनी आहुति देता हूं। तो इन चार मंत्रों में आपने देखा कि पहले मंत्र में सूर्य को ज्योति कहा और ज्योति को सूर्य कहा। पलट करके सूर्य एक प्रकार से ज्योति है। सूर्य शब्द में सुवति लोकम कर्मणि प्रेरयति, कर्ता कारक में ना यहां पर क्यप प्रत्यय हो रहा है निपातन से। राजसूय, सूर्य, मृषोद्य, रुच्य, कुप्य, कृष्टपच्या व्यथ्याः। सुवति, सुप्रेरणे धातु से क्यप प्रत्यय करेंगे, रूट आगम कर देंगे, तो सूर्य जो शब्द है इसका अर्थ होगा जो लोक में, लोक को सुवति प्रेरयति, लोक को जो प्रेरणा देता है कर्म में, कर्म करने के लिए जो हमारे को संकेत देता है। स्वाभाविक रूप से अपने आप ही हम लग जाते हैं। मनुष्य को छोड़ करके तो सारी प्रकृति देखो उस समय बिल्कुल खेलने लगती है, कूदने लगती है, कुछ न कुछ चेष्टा से युक्त हो जाती है। तो सजू की बात मैंने कही दी कि प्रीति के साथ युक्त सजू। सूर्यो ज्योति, ज्योति सूर्य स्वाहा। और फिर दूसरी पंक्ति में कहा सूर्य वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा। सूर्य वर्च स्वरूप है और वर्च का अर्थ होगा ब्रह्म वर्चस स्वरूप, ब्रह्म वर्चस का दाता। और जो ज्योति है, ब्रह्म की जो ज्योति है, ब्रह्म का जो तेज है, ब्रह्म का जो प्रकाश है, ज्ञान है, जिसको भर्ग शब्द से कहते हैं, तो वो भी वर्चस का प्रदाता है, तेज का दाता है। ये जो तेज होता है ये ऐसा तेज होता है कि वो तेज यदि हमारी बुद्धि में बना रहे तो हमारी बुद्धि में ऐसी कोई भी इच्छा पैदा नहीं होगी जो उस व्यक्ति के लिए, उसके साथियों के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए हानिकारक हो। हमारा जीवन जैसे प्रकृति का जीवन दूसरे के लिए हानिकारक नहीं है। आप देखिए थोड़ा विचार करके कितना कोएग्जिस्टेंस है इस प्रकृति में। मनुष्य के अलावा सारी प्रकृति में कितना कोऑपरेशन है। जितना उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उपयोगी है उतना हिस्सा लेते रहते हैं। जैसे एक फसल अपने पोषण के लिए भूमि से उतना लेती रहेगी जितना उसको आवश्यक है,
लेकिन फसल पैदा होकर के वो पशुओं के पेट में जाएगी, मनुष्यों के पेट में जाएगी, और वापस उस भूमि को वही मिल जाता है जितना भूमि से लिया था। कितना आदान प्रदान जो है सुव्यवस्थित है। पशु और मनुष्य उस भोजन को, जो अनाज पैदा होता है, उसको खाते हैं और वो वापस खेत में पहुंच जाता है। वो प्रक्रिया कितनी 100 साल पहले भी, 50 वर्ष पहले भी कितनी व्यवस्थित ढंग से, 1950 से पहले की कल्पना करें तो सब का स्वाभाविक इसी तरह का जीवन होता था। मनुष्य भी बाहर खेतों में शौच के लिए जाते थे और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे, वहीं फिर खाद बन जाता था। इसी तरह से पशु जो हैं वो खूब अपना पेट भर करके और खाद देते थे। वो खाद, उस पेड़ पौधे फल देते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं, तो जितनी शक्ति भूमि से वो लेते हैं, वापस उस भूमि को जितना उन्होंने शक्ति ऊर्जा ली है वापस दे देते हैं। तो इस तरह से हम जब सोचते हैं कि ये परमात्मा का जो तेज है वो ऐसा तेज है कि मानव जीवन को ऐसा बना देता है जैसे प्रकृति में कार्य हो रहे हैं वैसा ही, क्योंकि मनुष्य की ज्ञान की शक्ति थोड़ी बढ़ गई है। यदि उसके अंदर वो ब्रह्म वर्चस्व न आए, भर्ग न आए, परमात्मा का तेज न आए, तो क्या होगा? उसके अंदर बहुत स्वार्थ बढ़ जाएगा, उसके अंदर बहुत इच्छाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसकी ज्ञान की शक्ति बढ़ी हुई है। उसके कारण से इच्छाएं बढ़ जाएंगी, उसके कारण से उसके स्वार्थ बढ़ जाएंगे और वो कहीं भी रुक नहीं पाएगा। तो इसके लिए मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए, मनुष्य को शांत रखने के लिए, मर्यादा में रखने के लिए, मनुष्य को अपने दायरे में रखने के लिए, क्योंकि दूसरी इकाइयां अपने दायरे में हैं, वो आगे नहीं बढ़ती हैं, प्रकृति को वो चोट नहीं पहुंचा सकती हैं, अपने दायरे का अतिक्रमण नहीं करती। पर मनुष्य की ज्ञान शक्ति क्योंकि बढ़ गई है, तो उसमें उसकी इच्छाएं, उसके अहंकार और उसके अज्ञान के कारण से उसका दायरा निर्धारित नहीं हो पाता है। तो उस दायरे को निर्धारित करने के लिए शास्त्र की शक्ति चाहिए, गुरु आचार्यों का उपदेश चाहिए और अंतः प्रेरणाओं को सुनने का युक्ति चाहिए कि कैसे वे अंतः प्रेरणाएं हमारे अंदर जो निरंतर उठती रहती हैं उनको हम सुन पाएं। और इस तरह से हम यदि जीते हैं तो सारा जो ये अस्तित्व है बहुत ही सुंदरता से हमारे लिए उपयोगी और सहयोगी होता है। इस काम को यदि हम नहीं कर पाते हैं तो ये परस्पर हम अपने लिए ही दुख के बीज बोते रहते हैं और सबके लिए वो दुख, हम सबके लिए, एक के लिए नहीं सबके लिए, उसमें हम भी आ जाते हैं, सबके लिए दुख पैदा करते रहते हैं। तो इन मंत्रों को सूर्य को ज्योति कहा, इसको देखिए एक बार, ज्योति को सूर्य कहा, फिर दूसरे मंत्र में सूर्य वर्चा है और वो जो ज्योति है वो भी वर्चा है, ज्योति सूर्य है, सूर्य ज्योति है। माने जब हम इसको घुमा घुमा करके कहते हैं तो उसको एक बात तो यह है कि दृढ़ कर रहे हैं उसको। हम किसी बात को उद्देश्य विधेय को बदल करके जब हम कहने लगते हैं तो उसकी दृढ़ता के लिए ऐसा किया जाता है। जब हम कहते हैं सूर्य ज्योति है तो सूर्य उद्देश्य, ज्योति विधेय है। फिर जब हमने कहा ज्योति सूर्य है तो ज्योति को उद्देश्य बना दिया, सूर्य को विधेय बना दिया। उद्देश्य का अर्थ है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जो कहा जाता है वो विधेय होता है। तो सूर्य उद्देश्य, ज्योति विधेय, ज्योति उद्देश्य, सूर्य विधेय। फिर दूसरे मंत्र में इसी तरह सूर्य को उद्देश्य बनाकर उसको उसके बारे में कहा कि ये वर्च है, ये ब्रह्म वर्चस्व का दाता है, ब्रह्म तेज का दाता है
और ये ज्योति है, ये भी वर्चा है। पहले मंत्र में सूर्य ज्योति और ज्योति सूर्य कहा, अब ज्योति को पकड़ करके, सूर्य को पकड़कर वर्चा बताया और ज्योति को पकड़ करके वर्चा, सूर्य को भी पकड़ा और वर्चा, उसकी व्याख्या हुई वर्चा विधेय के रूप में, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट माने उद्देश्य और प्रेडिकेट विधेय। ज्योति वर्चा, जो ज्योति है वो वर्चा है। और फिर ये कह दिया कि ज्योति सूर्य है और सूर्य ज्योति है। पहले वाले मंत्र को ही, पहले वाले मंत्र में सूर्य को ज्योति कहा और ज्योति को सूर्य, यहां पर कह दिया ज्योति सूर्य है और सूर्य ज्योति है। ये इस बात को मैं अपने हृदय से स्वीकार करता हूं और सूर्य की और ज्योति की मैं प्रशंसा कर रहा हूं। पहले मंत्र में सूर्य और ज्योति की मैं प्रशंसा कर रहा हूं, दूसरे मंत्र में एक प्रकार से ज्योति और वर्चा की प्रशंसा कर रहा हूं, तीसरे मंत्र में ज्योति और सूर्य की प्रशंसा कर रहा हूं। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो भौतिक अस्तित्व के लिए उपयोगी है और जो ज्ञान का प्रकाश है वो हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए उपयोगी है। भगवान का जो तेज है, उसका जो वर्चस्व है, उसका जो प्रकाश है, वो हमारे जीवन को सहज बना देता है, व्यवस्थित बना देता है, उपयोगी बना देता है, दूसरों के लिए हानिकारक नहीं रहने देता। दूसरों के स्वार्थ में, दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता है। अपनी मनमौजी में, अपनी स्वतंत्रता में हम दूसरे की स्वतंत्रता का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमारी स्वतंत्रता उतनी सीमा में रहती है कि दूसरों की स्वतंत्रता में वो बाधक न बने। तो अगले मंत्र में जो सायंकाल के मंत्र बोले जाते हैं, अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि, दिव्य संकल्प अग्नि जो है वो ज्योति है, ज्योति स्वरूप है। दिव्य संकल्प की जो आग है, ये कौन सी अग्नि है? ये महसूस करना निरंतर कि मैं अपने जीवन को इस सह अस्तित्व के अविरोधी बनाना चाहता हूं। ऐसे जो शुभ संकल्प, दिव्य संकल्प हमारे अंदर आते हैं, उनका नाम यहां पर, उनको अग्नि शब्द से कह रहे हैं। अग्नि एक तो ये भौतिक अग्नि जिसका उपयोग हम लेते हैं वो है, दूसरा दिव्य संकल्प की अग्नि। मैं अपने जीवन को सहज देखना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को पराधीनताओं से मुक्त देखना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में शांति चाहता हूं। ऐसी जो अच्छे अच्छे जो संकल्प हमारे अंदर प्रेरणाओं के रूप में उदय होते हैं, वो यहां पर अग्नि है। अग्नि ज्योति, दिव्य संकल्प की जो अग्नि है वो एक प्रकाश है। पार्थिव अग्नि भी पार्थिव ज्योति होती है। फिर कहा ज्योति ही अग्नि, परमात्मा ज्योति भी अग्नि नाम से कही जाती है। जो परमात्मा ज्योति है उसको भी अग्नि कहते हैं। अग्नि को, दिव्य संकल्प जो अग्नि है उसको ज्योति के रूप में जानते हैं, प्रकाश के रूप में जानते हैं। दूसरी तरफ से बोल दिया कि जो परमात्मा ज्योति है वो अग्नि नाम से पहचानी जाती है। दूसरे मंत्र में दिव्य संकल्प अग्नि को ब्रह्म वर्चा कहते हैं। वर्चा मानी वही ब्रह्म वर्चस्व स्वरूप है, ब्रह्म वर्चस्व को देने वाली है अग्नि, दिव्य संकल्प की अग्नि। ऐसे ही पार्थिव अग्नि भी है। पार्थिव अग्नि भी एक प्रकार से ब्रह्म वर्चस्व को, ब्रह्म तेज को देती है। पार्थिव अग्नि ना हो तो हमारा जीवन ही मुश्किल हो जाए। हमारे पेट में जो जाठराग्नि है हमारे भौतिक अस्तित्व को बनाने में उपयोगी है। पृथ्वी के अंदर जो अग्नि है बहुत गहराई में, इतना बड़ा अग्नि कुंड है, हम बहुत सारा लेयर्स उसके ऊपर हैं। गहराई में जाकर के देखें, बहुत गहराई में तो बड़ी प्रचंड अग्नि जल रही है भूगर्भ के अंदर, और इसके ऊपर बहुत सारा
परत चढ़ी हुई हैं, उनके ऊपर हम अपना काम कर रहे हैं। तो अग्नि वर्चा है, और ये जो वर्चा है ज्योति, परमात्मा ज्योति है, उसको भी वर्चा, ब्रह्म वर्चस स्वरूप, ब्रह्म वर्चस, परमात्मा ज्योति को भी ब्रह्म वर्चस स्वरूप कहते हैं, ब्रह्म वर्चस की प्रदाता है। ऐसा मैं अपने हृदय से स्वीकार करता हूं और उसको अपनी आहुति दे रहा हूं, समर्पण कर रहा हूं। तीसरे मंत्र में कहा अग्नि ज्योति, ये जो आत्मा अग्नि है, आत्मा नाम की जो अग्नि है, इसको ज्योति कहते हैं। आत्मा को भी अग्नि कहते हैं शास्त्रों में। सतपथ ब्राह्मण में कहा एक जगह आत्मा अग्नि ज्योति है, परमात्मा ज्योतिरपि, और ये जो परमात्मा ज्योति है ये भी अग्नि कही जाती है। देखो कल भी मैं एक बात कह रहा था, किसी सज्जन को बोल रहा था, और यहाँ मंच से भी एक बात मैं बता रहा था कि हमारे को आत्मा के बारे में शास्त्रकारों से, गुरुजनों से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। शब्दों के माध्यम से जितना हम जानते हैं बस उतना ही हम जानते होते हैं। हमको ऐसा अनुभव नहीं होता जैसे कि इस पुस्तक को हम जानते हैं, जैसे कि शहद के मिठास को जानते हैं, जैसे कि गन्ने के रस को जानते हैं, जैसे कि आम फल के स्वाद को जानते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के टेस्ट हमें पता होता है। ऐसे जो आत्मा है उसका ये स्वरूप है, इस बात को हम प्रत्यक्षतः नहीं जानते हैं, इसलिए हमारी समस्याओं का पूरा समाधान नहीं होता है। हम यदि आत्मा को ऐसा जान जाएं जैसे लड्डू को जानते हैं, तो कोई व्यक्ति किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। उसको ऐसी युक्ति हाथ लगेगी कि वो कहीं भी कोई संशय होगा तो वो पूछने के लिए दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, यदि ऐसा ज्ञान हो जाए तो। अभी हमको ऐसा ज्ञान न होने के कारण जो रास्ते में दिक्कतें आती हैं, कठिनाई आती हैं, तो इसलिए फिर पूछना पड़ता है क्या करें। तो ऐसा संकल्प हमें बार बार कि जिस आत्मा का गीत गा रहे हैं ये सारे वेद शास्त्र, उस आत्मा का मुझे साक्षात अनुभव चाहिए। ये अग्नि हमें जलानी है अपने भीतर। ये जब मंत्र बोलते हैं कि अग्निर्ज्योति, ये अग्नि जलनी चाहिए हमारे भीतर कि मुझे आत्मा का साक्षात अनुभव चाहिए। आत्मा का साक्षात अनुभव हो जाएगा तो फिर हमारी सारी समस्याएं, मनुष्य जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं सब हल हो जाएंगी। क्या क्या समस्याएं हैं आप जान सकते हैं? मनुष्य जीवन की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? मनुष्य जीवन की समस्याएं एक तो उसकी स्वयं की होती है, इंद्रियों की समस्याएं, मन और इंद्रियों की। ये तो बहुत बड़े साधन है पर समस्या बनी हुई है अज्ञान के कारण से, आत्मा के न जानने के कारण से मन और इंद्रियां हमारे जीवन की बहुत बड़ी समस्याएं बनी हुई है। सामान्य समस्या नहीं है, ऐसा मत समझना कि ये सामान्य समस्या है। मन और इंद्रियां ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। फिर हमारी समस्या बनी हुई है कि हम दूसरों के साथ जो संबंध हैं उनको कैसे निर्वाह करें, ये दूसरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कि कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारा, हम किसी का करते हैं, कोई कुछ बोलता है, हम किसी को कुछ बोलते हैं। बहुत ही संघर्षमय जीवन चल रहा होता है। सुबह से सायंकाल तक आप देखना कि कहीं ना कहीं तो प्रतिकूलता आई जाती है सुनने में। आप लोग देखना थोड़ा ध्यान देकर, आपके कारण दूसरों को और दूसरे के कारण आपको कहीं ना कहीं आई जाती है। तो ये दूसरी समस्या है बहुत बड़ी। ये सामान्य समस्या नहीं है कि हम परस्पर जो रहते हैं उसमें हम बिल्कुल
ऐसे रहें जैसे कि हमारे को ना तो हमसे किसी को कठिनाई, ना किसी से हमको कठिनाई। ऐसा यदि हो जाए, ये धरती मानी फिर कोई दूसरे स्वर्ग की खोज करने की जरूरत नहीं रहेगी। और तीसरी समस्या जो है वो आजीविका की समस्या है। तो ये 3 समस्याएं मैं तो समझ पाया हूं। अपनी समस्या और दूसरों के साथ संबंध निर्वाह की समस्या और आजीविका की समस्या। सब समस्याओं का समाधान हो जाए यदि हमें आत्मा का अनुभव हो जाए तो तीनों ही समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पर आत्मा के बारे में सुनते हैं हम, आत्मा को नहीं जान रहे हैं अभी। और देखो वर्षों वर्षों सुनना पड़ता है, फिर भी उसको जानते नहीं है। कितना लंबे समय तक सुनते हैं। और शास्त्रकारों ने भी खूब अपने गीत को उन्होंने भी बंद नहीं किया। वेद मंत्रों को देखो तो वहां, श्रीमद् भगवद गीता देखो तो वहां, उपनिषद देखो तो वहां, अपने भारतीय जो प्राचीन शास्त्र हैं उनमें आत्मा की कितनी महिमा गाई गई है, कितना कुछ कहा है। पर इस आत्मा के बारे में सुनने से कुछ भी थोड़े लाभ होगा, लाभ नहीं होता है हमारे को। आत्मा के बारे में सुनने से हमारी समस्याओं का पूरा समाधान नहीं होता है। एक तो बुद्धि के द्वारा हम समस्याओं का समाधान करते हैं, विचार के द्वारा समस्याओं का समाधान करते हैं। तो विचार के द्वारा जो समस्याओं का समाधान है वो आत्मा के द्वारा नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। हमें अच्छे विचार रहने चाहिए, दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, दूसरे का भला करना चाहिए। ऐसे ऐसे जो वाक्य हम सुनते हैं बाल्यकाल से, अपने बड़ों से, शास्त्र से सुनते हैं, तो फिर हमारे अंदर एक भावना पैदा होती है, फिर हम उस तरह से काम करते हैं। ये एक तरीका है जीने का, इससे भी समाधान होता है। मैं पूरा इसको व्यर्थ नहीं कह रहा हूं, इससे भी हमें जीवन में सुविधा होती है, ऐसा जीवन जीने से भी सुविधा होती है। लेकिन वो जो अंतिम बात मैं कह रहा हूं वो तो यही है कि हम आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर लें। जैसे कि मैं अपने हाथ को देख रहा हूं, ऐसे मेरे को आत्मा अनुभव होनी चाहिए। ये हाथ है, ये अंगुलियां हैं, ऐसे अनुभव होना चाहिए आत्मा का। हम बहुत सारी पुस्तकें भी पढ़ लें, मंत्र भी सीख लें, और उसका परिचय ना हो, आत्मा का परिचय ना हो, तो अभी हमारे को और करना पड़ेगा। उसके लिए और तपस्या करो, और खोज करो, और अपनी अभिप्सा बढ़ाओ। उसके लिए जो भी युक्ति खोजी जा सकती है, जो भी उपाय खोजा जा सकता है, कीजिए। युक्ति तो सभी लोगों ने बताई, यहां भी हम लोग बताते ही रहते हैं। युक्ति यही है कि जैसे आजीविका का इच्छुक नवयुवक आज के जमाने में जैसे आजीविका के लिए तड़फता है, जैसे कोई राजनीति में चुनाव लड़ने का इच्छुक जैसे अपनी राजनीति में आगे बढ़ने के लिए तड़फता है, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन अपने क्षेत्र में आगे निकलने के लिए जैसे तड़फता रहता है, जैसे कोई स्टार जो हैं वो अपने लाइन में आगे निकलने के लिए पापड़ पेलते रहते हैं, कितना सभी अपने अपने ढंग से कर रहे हैं ना। आप समाज का चित्रण अपने सामने लाएं तो उसी तरह से क्या हम उनकी तरह आत्मा को जानने के लिए, देखो अभी हमारी स्थिति अलग है। हम शास्त्रकारों ने क्या कहा है ये जानने के लिए तो इच्छा है हमारी, शास्त्रकार क्या क्या बोल रहे हैं ये जानने की तो इच्छा है, पर अभी वो इच्छा पैदा नहीं हुई है कि ये आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसा है,
ये साक्षात ये इच्छा हम में नहीं जगी है, तो वो इच्छा जगनी चाहिए। इच्छा जगेगी तो वो अपना काम करती है। हर इच्छा अपना रंग लाती है। इच्छा में बड़ी शक्ति है। जो भी इच्छा हमारे अंदर पैदा होती है वो पूर्ण होने के लिए ही होती है। गलत हो चाहे अच्छी हो, इच्छा पैदा होगी तो पूरी होकर के रहेगी। गलत इच्छा हो गई, पूरी होगी तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। अच्छी इच्छा हो गई तो उससे पुरस्कार मिलेगा। इच्छा पूरी होने के लिए होती है। तो हमारे को ये आत्मा अग्नि, आत्मा को भी अग्नि कहते हैं, ये ज्योति स्वरूप है। ये आत्मा में भी प्रकाश है, ऐसे कह दिया। आत्मा जो अग्नि है वो ज्योति है, वो प्रकाश युक्त है। जैसे सूर्य को हम ज्योति कहा, इस भौतिक अग्नि को ज्योति कहा, जैसे सूर्य को वर्चः कहा, ब्रह्म तेज का दाता कहा, और ज्योति को भी वर्चः कहा। जो जहां जहां भी ज्योति होती है वो हमें तेज देती है, वो हमारे जीवन के अंदर प्रकाश लाती है, तेज हमारे को प्रदान करती है। उससे हमारे जीवन में रोग और ताप, मानी भौतिक रोग और मन के ताप, आदि और व्याधि समाप्त हो जाते हैं। ज्योति से हमारे जीवन, ज्योति वर्चः, इन सब से क्या मिलता है हमारे को? उससे हमें मिलता है हमारे रोग और ताप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के रोग और मन के ताप ये नष्ट हो जाते हैं। और ज्योति अग्नि है, परमात्मा ज्योति भी अग्नि नाम से कही जाती है। इनकी मैं स्तुति करता हूं और इनके लिए मैं अपनी आत्माहुति देता हूं। फिर चौथे मंत्र में यह कहा, सविता देव के साथ प्रीति युक्त, उसी तरह की शैली में है ये। सजूर देवेन सवित्रा सजू रात्रेन्द्रवत्या, ये उषसा की जगह रात्र्या आ गया केवल। यहां उषसा है, वहां रात्र्या शब्द आ गया, रात्रि का तृतीया में। इंद्रवत्या रात्र्या, इंद्र वाली रात्रि के साथ। सविता देव सकल जगत का उत्पादक, प्रेरक, चर और अचर का प्रकाशक, जो परम देव परमात्मा है, उसके साथ प्रीति युक्त, उसको प्रीति से सेवन की करता हुआ। इंद्रवत्या रात्र्या, प्राणमयी रात्रि के साथ। इंद्र प्राणों से ओतप्रोत जो रात्रि है उसके साथ, जीवन से ओतप्रोत। इंद्र शब्द का अर्थ प्राण भी होता है, तो इंद्रवती रात्रि, प्राणमयी रात्रि, जीवन से ओतप्रोत जो रात्रि है उसके साथ संयुक्त हुआ प्रीतिमान जो ये अग्नि है, आत्मा अग्नि, जुषाणा। ये आत्माग्नि हमारा जो अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, मन बुद्धि प्राण इंद्रियां, इनको प्रीति से युक्त होकर के इनका सेवन करता हुआ जो वो आत्माग्नि है, वो आत्माग्नि हमारा सेवन करता हुआ हमारी हवियों को स्वीकार करे और हमारे रोगों का और पाप ताप का निवारण करे, इसके लिए मैं आहुति देता हूं। तो इन सब मंत्रों में अग्नि ज्योति के साथ परमात्मा ज्योति को स्मरण किया गया और उससे वर्चः सब, वर्चः की, ये जो वर्चः है इसकी प्रार्थना की गई है। ये वर्चः वही है जो भर्ग है। वर्चः शब्द आप भर्ग का पर्यायवाची समझ लीजिए, जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि पाप नाशक तेज, ये वर्चः शब्द से कहा जाता है। तो